हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और बेहतर महसूस कर रहे होंगे। आज हम आप लोग को पेपर 2 के बारे में बताने जा रहे हैं, डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर। तो पेपर 2 का नाम है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास में पहला जो टॉपिक है वह है प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु संवैधानिक प्राविधान एवं प्रतिबद्धताएं। तो इसमें जो पहला टॉपिक है संविधान के अनुच्छेद 21 से जो शिक्षा के अधिकार अधिनियम से संबंधित है, 29(2) जो अल्पसंख्यकों की शिक्षा से संबंधित है, और धारा जो 45 है इसके अंतर्गत संविधान लागू होने के 10 वर्ष के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बालकों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा देने की बात की गई है। तो यह हो गया ये पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक है बच्चों का अधिकार। बच्चों का अधिकार जो है बाल अधिकार से संबंधित है, यानी कि बालकों को कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं इसके बारे में जानना है। और जो बाल अधिकार है वह अमेरिका से लिया गया है। तीसरा है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 9, यानी कि RTE 9 के बारे में पढ़ना। RTE का पूरा नाम होता है राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 9। यह जो है 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा यह जो है संसद में पारित हुआ था और 1 अप्रैल 2009 को पेश किया गया था। उसके बाद 1 अप्रैल 2010 से यह शिक्षा का अधिकार अधिनियम पूरे देश में लागू कर दिया गया था। फिर दूसरा टॉपिक है प्रारंभिक शिक्षा के संदर्भ में गठित आयोग एवं समितियां हैं। तो उसमें जो पहला टॉपिक हमको पढ़ना है वह है स्वतंत्रता के पूर्व एवं स्वतंत्रता के पश्चात की संक्षिप्त जानकारी। और मैकाले की शिक्षा नीति, जो अंग्रेजी शिक्षा नीति भारत में आई है वह मैकाले की ही देन है। वुड का घोषणा पत्र, वुड ने अपने घोषणा पत्र में कौन कौन सी शिक्षा संबंधी सुधार किए। हंटर आयोग, जिसे भारतीय शिक्षा आयोग 1882 भी कहा जाता है। आकलैंड एवं कर्जन का योगदान, यानी कि आकलैंड जो कर्जन थे ये भारत में वायसराय थे जब हमारा देश गुलाम था, अंग्रेजों के अधीन था। उसके बाद आता है कोठारी आयोग। कोठारी आयोग को भारतीय शिक्षा आयोग 1964-66 भी कहा जाता है। कोठारी आयोग के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एवं प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992, यानी कि जो नई शिक्षा नीति जिसे संशोधित नई शिक्षा नीति कहा जाता है उसी को प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 कहा जाता है। उसके बाद यशपाल समिति बन के आई थी 1992 में ही, और 1993 से यशपाल समिति लागू हुई थी। यशपाल समिति जो थी बिना बोझ के बस्ते पर आधारित थी, यानी कि छोटे बच्चे को उतना ही कापी या किताब दिया जाए जिसका वहन वह कर सकें। उसके बाद राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 है, जिसका NCF 2005 है। NCF का पूरा नाम नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क होता है। फिर आता है शिक्षक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2009, NCFTE 2009 के बारे में पढ़ेंगे। फिर तीसरा टॉपिक आता है प्रारंभिक शिक्षा के विकास हेतु संचालित कार्यक्रम एवं परियोजनाएं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। जैसे कि हम उत्तर प्रदेश में DLED कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश के बारे में ही हम जानेंगे कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परियोजना। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परियोजना जो है नई शिक्षा नीति के तहत ही आई थी और यह 1986-87 से अभी तक चल रही है। फिर दूसरा टॉपिक है सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम, जिसे PMOST कहा जाता है। फिर कह रहा है प्राथमिक शिक्षकों का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम, जिसे SOFT कहा जाता है। अगला टॉपिक है बेसिक शिक्षा परियोजना, बेसिक एजुकेशन पॉलिसी भी कह सकते हैं इसको। फिर है अगला टॉपिक जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम द्वितीय एवं तृतीय। फिर अगला टॉपिक है विद्यालय शिक्षा की तैयारी, जिसे स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम के नाम से भी जाना जाता है। अगला टॉपिक है संपूर्ण साक्षरता अभियान, और जो अगला टॉपिक है सर्व शिक्षा अभियान है। सर्व शिक्षा अभियान जो है 2001 से लगभग 2001 से चलाया जाता है। फिर अगला टॉपिक है MPEGEL, नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल है। इसको जब आप पढ़ेंगे तभी यह आपको समझ आएगा। फिर अगला टॉपिक आता है स्कूल चलो अभियान। स्कूल चलो अभियान में ये भी आपको पढ़ना है। जैसे कि जो बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा हो किसी कारणवश से, तो हम उसको प्रेरित करेंगे स्कूल चलने के लिए। फिर अगला है कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय योजना। और उसके बाद अगला टॉपिक है ECCE कार्यक्रम, जो कि आप आंगनबाड़ी केंद्र के नाम से जानते हैं। जैसे कि आंगनबाड़ी केंद्र में भी बच्चों को बैठने का, उठने का, सही ढंग से क्रियाकलाप करने का माध्यम से सिखाया जाता है। उसी को
गवर्नमेंट जो है ECCE कार्यक्रम नाम दी है। फिर उसके बाद राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना है, और राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के बाद मध्याह्न भोजन या पोषाहार वितरण है, जिसे मिड डे मील योजना के नाम से भी जाना जाता है। मिड डे मील योजना जो है 1 अगस्त 1995 से शायद चालू है। 1 या 15 अगस्त आप देख सकते हैं। फिर अगला टॉपिक है छात्रवृत्ति वितरण एवं अन्य प्रोत्साहन योजनाएं, जैसे निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, गणवेश, बच्चों हेतु फर्नीचर। यह सब जो है आपको सरकारी विद्यालयों में देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि निःशुल्क पाठ्य पुस्तक भी वितरित होते हैं, गणवेश भी बच्चों को दिया जाता है, और बच्चों हेतु फर्नीचर की व्यवस्था भी की जाती है। इस प्रकार यह पेपर 2 जो है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास का सिलेबस जो है यह सारा आपका कंप्लीट होता है। इन्हीं सब सिलेबस का तैयारी करके आप DLED द्वितीय सेमेस्टर में अच्छे नंबर को पा सकते हैं, और इसका प्रयोग जो है आप सुपर टेट एग्ज़ाम में भी दे सकते हैं। सुपर टेट में है लगभग 14 विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं, और उसमें से एक विषय जो है यह भी होता है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। इसको अगर आप इसी समय अच्छे से तैयारी कर लेंगे तो शायद सुपर टेट में उतना ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो उम्मीद है कि आपको पेपर 2 अच्छे से समझ आया होगा, और आप अच्छे से इसकी तैयारी कर DLED द्वितीय सेमेस्टर को अच्छे नंबर से पास करेंगे। धन्यवाद। आप अपने लक्ष्य तक जल्द पहुँचें।